नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जहग से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार के युवाओं का सपना हुआ साकार। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिल रहा रोजगार। बिहार सरकार गरीब बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत व्यावसायिक वाहन की खरीद पर आर्थिक मदद प्रदान कर रही है। वहीं एम्बुलेंस खरीद की स्थिति में चयनित लाभुक के बैंक खाता में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। 44,000 से ज्यादा लोगों को अब तक इस योजना का लाभ मिला है। दोस्तों, बिहार के लोगों का सफर होगा आसान। फरवरी से शुरू होंगी 225 बसें। रूट को लेकर भी आया अपडेट। बिहार के लोगों को जल्द ही 225 बसों की सौगात मिलने वाली है। 110 बसें पटना पहुंच गयी। वहीं 89 सीएनजी के साथ 115 बसें जल्द ही पटना पहुंच जाएंगी। फरवरी महीने के अंत तक बसों का संचालन शुरू हो सकता है। वहीं बसों का रूट तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी हिस्सों में बसों का संचालन होगा। दोस्तों, बिहार के 50 से ज्यादा शिक्षकों को 13 महीने से नहीं मिला वेतन। अब सीएम से लगाई गुहार। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नवनियुक्त शिक्षकों को 13 महीनों से वेतन नहीं मिला। अब शिक्षकों के सामने जीवनयापन का भी संकट खड़ा हो गया है। उनके द्वारा राज्यपाल और सीएम से वेतन के भुगतान की मांग की गई है। यहाँ 60 शिक्षक बगैर वेतन 13 महीनों से सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना से जुड़ी एक गलती पड़ेगी। भारी भोजपुर के इन किसानों को नहीं मिलेगी 19वीं किस्त। देखें पूरी लिस्ट। फरवरी महीने में भोजपुर जिले के 59,861 किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जिले के कुछ किसान ऐसे भी हैं जो KYC अपडेट नहीं होने की वजह से इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। किसानों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान जल्द KYC करा लें। दोस्तों, गाड़ियों के कागजात लेकर सड़क पर निकले। अब हर रोज होगी चेकिंग। भागलपुर में कटा 74,000 का चालान। भागलपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच शुरू कर दी है। पहले दिन ही 60 गाड़ियों से 74,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें वाहनों के कागजात, हेलमेट सीट, बेल्ट ओवरलोडिंग और प्रदूषण जांच की जाएगी। साथ ही लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, बिजली विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। बड़े बकायेदारों के काटे कनेक्शन। दरभंगा विद्युत विभाग इन दिनों चेकिंग अभियान चलाकर बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काट रही है। विद्युत विभाग ने अभी तक 98 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काटा गया है। विभाग ने उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल शीघ्र जमा करने की अपील की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि उपभोक्ता बकाया बिजली बिल शीघ्र जमा नहीं करेंगे तो उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दोस्तों, धूप के बाद भी सर्दी का सितम पछुआ। हवा के बीच कंपाते रहे लोग। IMD ने जारी किया नया अपडेट। बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सुबह से धूप निकलने के बाद भी लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री इजाफा होने के आसार हैं, जिससे लोगों को सर्दी के सितम से राहत मिल सकती है। दोस्तों, 8 लाख ग्राहकों पर बिजली कंपनी की विशेष नजर। अफसरों को लिस्ट के साथ दिया गया नया टास्क। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है। कंपनी ने ऐसे 8 लाख उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 में तो भुगतान किया था, लेकिन 2024 में एक बार भी बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं से कम 50% की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, लालू के नए दांव से भरेगी चिराग की टेंशन। 25 मिनट तक पारस से चली बातचीत। फिर चुनाव को लेकर सब कुछ हो गया साफ। बिहार में महागठबंधन को एक और बड़ी मजबूती मिल सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली रालोजपा लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। रविवार को राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद और पारस के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक का प्रवेश पत्र। जाने कब होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। वहीं मैट्रिक के छात्रों के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा रहा है। इस परीक्षा में जिले के उच्च विद्यालयों के छात्र भाग लेंगे। दोस्तों, बिहार में मछली पालकों के लिए आ गया नया फरमान। सरकार ने एक काम कर दिया अनिवार्य। बिहार में मछली पालन और इससे जुड़े व्यवसायों को संगठित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मछली पालन से जुड़े किसी भी लाभकारी योजना का फायदा उठाने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मत्स्य पालन क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में तेजी दिखाई गई है। दोस्तों, दाखिल खारिज सहित जमीन से जुड़ी ये 7 सेवाएं होंगी आसान
वसुधा केंद्र पर मात्र इतने रुपए में होगा। काम बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। अब राज्य का कोई भी व्यक्ति वसुधा केंद्र के माध्यम से म्यूटेशन और भूमि मापी के लिए आवेदन समेत 7 आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। दोस्तों, नीतीश राज में महिलाओं को मिला सम्मान और सुरक्षा पुलिस में बड़ी हिस्सेदारी तो आया सामाजिक बदलाव। 1 जनवरी 2005 को बिहार पुलिस में महज 893 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी थीं, लेकिन वर्ष 2013 में बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलने के बाद उनकी संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। बिहार पुलिस बल में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती हो रही है, जिसकी वजह से इनका प्रतिशत बढ़कर 29% के करीब हो गया है। दोस्तों, LIC में सिर्फ 3 लाख जमा करने पर हर महीने मिलेगा 26,000 का तगड़ा बेनिफिट। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं का संचालन किया जाता है। और बताते चलें कि LIC का मंथली इनकम प्लान आपको न केवल नियमित आय देता है, बल्कि आपके निवेश पर एक अच्छा रिटर्न भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह रिटर्न बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है, जिससे निवेशकों के बीच जोखिम नहीं रहता। दोस्तों, सभी महिलाओं को मिल रही फ्री सिलाई मशीन, जल्दी फॉर्म भरें। सिलाई मशीन योजना के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10 दिन का उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप सभी आसानी से सिलाई का कार्य सीख सकेंगे। और प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करने के बाद में आपको सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार का साधन एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सत्र 2023 से 17 सितंबर को सिलाई मशीन योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से शुरुआत में 50,000 महिलाओं लाभ प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब सोलर पैनल के साथ फ्री बिजली और कमाई का शानदार मौका जाने क्या है। मोदी सरकार का प्लान फ्री सोलर पैनल। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में भी सुधार करेगी। दोस्तों, माँ जी लाडले की बहन योजना से काटे जा सकते हैं 20 लाख से अधिक महिलाओं के नाम जानिए। वजह माँ जी लाडले की बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं जिन्हें पहले से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनके नाम हटाए जा सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि योजना से जुड़ी ऐसी महिलाओं की संख्या 20 लाख से अधिक हो सकती है, जिनके नाम हटाए जा सकते हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास एवं कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने मीडिया को बताया कि ये लाभार्थी नमो शेतकारी और प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के तहत भी सूचीबद्ध हैं। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर महीने 1,000 और मुफ्त राशन मिलेगा। 2025 से लागू होगी नई योजना। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह नई पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।